तो यहाँ पे हम कवर कर रहे थे जो आपका सब्जेक्ट है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेज। तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने यहाँ पे कवर कर लिया था बेसिक ऑपरेटर्स और जो इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन है उनके बारे में। तो देखिए यहाँ की जो पिछली वीडियोज़ है ना उनको आप जरूर से देख लेना, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हमने और भी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दिया है तो उनकी भी जो प्लेलिस्ट है उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उनको भी ज़रूर से चेक कर लेना। तो आज जो हमें स्टार्ट कर रहे हैं इसमें जो आगे टॉपिक दे रखे हैं इसी यूनिट में वो है बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशंस एंड मैनिपुलेशन टेक्निक्स। तो इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका टॉपिक यहाँ पे वो है बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशंस एंड मैनिपुलेशन टेक्निक्स। तो देखिए वही मैंने हेडिंग यहाँ पे सबसे ऊपर लिख रखी है। और देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ना दो टॉपिक आपके, पहला है बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन, फिर आपका स्ट्रिंग मैनिपुलेशन टेक्निक। तो पहले हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशंस का क्या मतलब है। सिंपली हमने वर्ड को ब्रेक करेंगे ताकि चीज़ें आपको रटनी ना पड़े। देखिए यहाँ पे हमने वर्ड को ब्रेक करा है स्ट्रिंग प्लस ऑपरेशन। देखिए स्ट्रिंग अभी आपने पिछली वीडियोस में समझा होगा, एक टाइप का डेटा होता है जो कि कोटेशन मार्क में लिखा होता है। चाहे कोई भी सेंटेंस हो या कोई भी टेक्स्ट हो या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जो कोटेशन मार्क में लिखी होती है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फार्मेसी वाला को इस तरीके से कोटेशन मार्क में लिख दिया है तो ये एक टाइप का डेटा है जो कि स्ट्रिंग फॉर्म का है। वैसे ही आई एम फार्मेसी स्टूडेंट, तो ये भी मैंने कोटेशन मार्क में लिखा है तो ये भी स्ट्रिंग का एग्जांपल है, ये भी स्ट्रिंग का एग्जांपल है। तो ठीक है, सिंपल क्या है कि स्ट्रिंग मींस ए टेक्स्ट रिटन इनसाइड कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क के अंदर जो भी टेक्स्ट होता है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। एंड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, टास्क और एक्शन की कोई भी काम करना, कोई भी टास्क परफॉर्म करना, उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ऑपरेशन। तो सिंपल से अगर मैं वर्ड को ज्वाइन करूँ, इन दोनों को मिलाऊँ, क्या मतलब है इनका, तो सिंपल सी डेफिनेशन बनेगी कि स्ट्रिंग ऑपरेशन हमारे वो काम या वो टास्क होते हैं जो कि स्ट्रिंग पर किए जाते हैं। जैसे सपोज करो कि ये जो स्ट्रिंग है इसको बीच में से तोड़ना हो, फार्मेसी को अलग करना हो, वाला को अलग करना हो, या फिर एक स्ट्रिंग को दूसरे के साथ में कंबाइन करना हो, एक स्ट्रिंग के मल्टीप्लिकेशन या कई बार उनको लिखना हो, है ना, एक स्ट्रिंग में से कोई भी पार्ट को अलग निकालना हो, कट करना हो। तो ये जो सारे जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हैं किस पे, स्ट्रिंग के ऊपर, यही आपका कहा जाएगा बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन। आई मेरी बात समझ? अभी मैं आपको कंप्यूटर में भी करके बताऊंगा तो आपको सिंपल सी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो सिंपल कैसे डिफाइन करना है कि स्ट्रिंग ऑपरेशन आर द बेसिक टास्क विच आर परफॉर्म्ड ऑन ए स्ट्रिंग। कि स्ट्रिंग ऑपरेशन हमारे कुछ बेसिक टास्क होते हैं, कुछ बेसिक काम होते हैं जो कि स्ट्रिंग पर परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। हिंदी में भी वही लिखा हुआ है। अब साथ के साथ देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का ना व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बन गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी अपडेट्स और गाइडेंस वगैरह मिलती रहेंगी। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन है जो कि हम स्ट्रिंग पे काम करते हैं, कौन कौन से हैं। देखिए पहला है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, कि दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ना या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग या सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं दिखा दूँ, जैसे यहाँ पे फार्मेसी अलग लिखा है, वाला अलग लिखा है, अगर मैंने इसको जोड़ना है तो प्लस साइन का यूज़ करना पड़ेगा और यही प्रोसेस आपका यही टास्क कहा जाएगा स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, ठीक है। वैसे ही दूसरा है स्ट्रिंग रिपीटिशन, कि जैसे ये फार्मेसी लिखा हुआ है इसको मैंने बार बार रिपीट करना है, या पूरे सेंटेंसेस जो भी लिखे हुए हैं उनको कई बार रिपीट करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी भी बार आपने उसको लिखना होगा, तो ये स्ट्रिंग रिपीटिशन कहा जाएगा। ऐसे ही स्ट्रिंग लेंथ, कि भाई इसमें फार्मेसी में कितने टोटल लेटर या कैरेक्टर लिखे हुए हैं, ठीक है, वो ये काउंट करना। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, कि किसी एक पर्टिकुलर जो अल्फ़ाबेट है या लेटर है उसकी पोजीशन को पता करना। लास्ट में है स्ट्रिंग स्लाइसिंग, कि कोई भी जो हिस्सा है, जैसे कि सपोज करो फार्मा जो हिस्सा है मैंने इसे अलग करना है, तो आप इस मेथड से या इस ऑपरेशन से करेंगे। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन हैं जिनको हम अभी कंप्यूटर की मदद से आपको समझाएंगे भी। अब इन्हीं के बारे में आगे लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहला है आपका स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। तो सिंपल से यहाँ पे मैंने मतलब बताया, कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा जो भी स्ट्रिंग है उनको जोड़ना, ठीक है, एडिशन करना प्लस साइन का यूज़ करके। तो सिंपल लिखा है कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू और मोर स्ट्रिंग्स यूजिंग प्लस ऑपरेटर। ये जो प्लस ऑपरेटर है, ये जो प्लस साइन है, उसका उपयोग करके दो या दो से अधिक जो स्ट्रिंग है उनको जोड़ने की जो प्रोसेस है या जो जोड़ने का जो टास्क काम है वही आपका स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कहा जाएगा। आई बात समझ? अभी मैं इसको आपको कंप्यूटर पे भी करके बताऊंगा, आपको फट से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारे नोट्स रहने वाले हैं। यहाँ पे हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी यूज़ करते हैं ताकि चीज़ें आपको एकदम समझ में आ जाए, जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है उनको भी। बाकी हम यहाँ पे कुछ इमेजेस भी ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इमेजेस वगैरह हैं ताकि चीज़ें आपको विजुअलाइज भी हो जाए। तो अगर आपको इस तरीके से सारे सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, कंप्लीट वीडियो लेक्चर चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, तो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। आप हमारे बैच में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए फार्मेसी वाला ऐप पर। तो क्या करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शन दिखेंगे, तो आपको बीफार्म के सेक्शन पर जाना है, उसमें कई सारे सेमेस्टर्स मिलेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर पर जाना है, उसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ओल्ड और न्यू। तो आपने न्यू पे टैप करना है, वहाँ पे जो भी बैच चल रहा है वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, सारा कंटेंट आपको एक ही जगह मिल जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए मैंने ना पाईचार्म को ओपन कर लिया है। पाईचार्म को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे चलाते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी जाना था। अब यहाँ पे मैंने कुछ डेटा टाइप कर लिया है, जैसे कि बैच, बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट या मैसेज या चैनल वगैरह। अगर आप देखोगे सभी में यहाँ पे कोटेशन मार्क्स है, यानी कि ये एक स्ट्रिंग है। अब पहला जो यहाँ पे हमारा टास्क है या पहला ऑपरेशन है वो है स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन, यानी कि एक या दो या जितनी भी स्ट्रिंग अगर आपने उनको जोड़ना है एक दूसरे से, तब हम इसका यूज़ करेंगे। तो क्या करना है, जैसे कि प्रिंट, ठीक है। अब किसको जोड़ना है, जैसे कि सपोज करो बैच, बैच में जो भी वैल्यू है उसको जोड़ना है, बैच, ठीक है। अब यहाँ पे आपने प्लस लगाना पड़ेगा। और किस किस को जोड़ना है, जैसे कि सपोज करो ये सारे की सारी चीज़ें मैंने जोड़नी है इस तरीके से। अब जो भी एक्स्ट्रा है मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखनी थी, ये इसने मेरे को लिख के दी है। अब बस मैंने यहाँ पे रन करना है इस तरीके से। आप देखोगे यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं इसने जोड़ दी हैं, जैसे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर, बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेज, स्टडी फ्रॉम फार्मेसी वाला यूट्यूब चैनल। तो सारी चीज़ इस तरीके से जोड़ने के लिए आपने इस जो ऑपरेशन है उसका यूज़ करना होगा। अब दूसरा है देखिए वो है स्ट्रिंग रिपीटेशन, कि अगर मुझे कोई भी सेंटेंस को बार बार लिखना है तो उसको ना मैंने मल्टीप्लाई करना होगा या एक साइन यूज़ करना होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, तो वो कई बार लिख जाएगा वहाँ पे। तो सिंपल लिखा है स्ट्रिंग रिपीटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग ए स्ट्रिंग यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। कि मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेटर होता है जिससे हम गुणा करते हैं, अगर हम उसका यूज़ करके एक स्ट्रिंग को बार बार लिख देंगे तो वो प्रोसेस आपकी स्ट्रिंग रिपीटेशन कही जाएगी। तो इसको भी मैं आपको कंप्यूटर पर बता देता हूँ। जैसे सपोज करो यहाँ पे फार्मेसी वाला लिखा है, अब मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ कि कई बार लिख जाए, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे मैंने इसको करना है चैनल के अंदर जो फार्मेसी वाला लिखा है उसको। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, सपोज करो मैंने 5 टाइम करना है, 5 बार लिखवाना है, तो इसको मैं इस तरीके से रन करूँगा। तो यहाँ पे देखोगे फार्मेसी वाला फार्मेसी वाला फार्मेसी वाला, ये 5 बार यहाँ पे लिख गया है। आप इसको और भी कितनी भी बार लिखवा सकते हो, आप यहाँ पे इसको 20 बार भी कर सकते हो। इस तरीके से आपने रन करना है, ठीक है। अब तीसरा जो ऑपरेशन है देखिए वो है स्ट्रिंग लेंथ, कि देखिए अगर आपने पूरी जो स्ट्रिंग लिखी हुई है, जैसे सपोज करो ये लिखा है आई एम ए फार्मेसी स्टूडेंट, तो अगर आपने ये पता करना है कि इसमें टोटल कितने कैरेक्टर या कितने अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, तो आप इस ऑपरेशन की मदद से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द लेंथ और ब्रैकेट, इस फंक्शन का यूज़ करेंगे हम टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, कि किसी भी स्ट्रिंग में टोटल कितने कैरेक्टर प्रेजेंट हैं, तो उसको पता करने के लिए लेंथ और ये ब्रैकेट फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको कंप्यूटर पर करके बता देता हूँ। तो देखिए इसका हम तब यूज़ करते हैं जैसे कोई भी डेटा है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, उसमें टोटल कितने कैरेक्टर है या लेटर कितने लिखे हैं, अगर वो आपने काउंट करने हैं, देखिए सिंपली यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट, ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पे लिखना है LEN लेंथ, और जैसे बैच का आपने पता करना है टोटल कितने यहाँ पे कैरेक्टर हैं, तो आपने रन करना होगा। तो यहाँ पे टोटल 20 इसने बता दिए हैं। अब देखिए ये ना यहाँ पे स्पेस को भी इंक्लूड करता है, कोई भी हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे टेक्स्ट हो, लेटर हो, स्पेस हो, सबको ये काउंट करके बताता है इस तरीके से। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। तो देखिए इस ऑपरेशन का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी हुई है, जैसे फार्मेसी वाला है, तो देखिए उसमें नंबरिंग करके किसी भी एक कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट को पता करना, जैसे कि यहाँ पे 5वें नंबर पे क्या है या चौथे नंबर पे क्या है, तो बस यही ऑपरेशन स्ट्रिंग इंडेक्सिंग कहा जाएगा। और ध्यान रखना इसमें जो स्टार्टिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, जैसे कि 0 हमने P पे रखा है, 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग इंडेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए स्पेसिफिक कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग यूजिंग इट्स पोजीशन नंबर। उसके पोजीशन नंबर जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं उसका यूज करके किसी भी एक अल्फाबेट या कैरेक्टर को पता करना, ठीक है। उसको पता करने के लिए हम ऑपरेटर जो या जो भी फंक्शन यूज करते हैं वो है स्क्वायर ब्रैकेट, इसका यूज करते हैं। अभी मैं आपको करके भी बताऊंगा, ठीक है। वही चीज देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लिखी हुई है और नोट करके लिखा है कि पाइथन में जो इंडेक्सिंग जो स्टार्ट जो होती है हमेशा वो 0 से होती है लेफ्ट टू राइट। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज भी ऐड कर रखी है, जैसे स्ट्रिंग आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रिंग हमने रखा फार्मेसी वाला, उसकी हमने यहाँ पे इस तरीके से तोड़ रखा है। तो इसमें आप नंबरिंग देखोगे तो 0 से स्टार्ट करिए और लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंडेक्सिंग करते हैं नंबरिंग की मदद से, किसी भी एक कैरेक्टर को पता करेंगे। तो करके आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए इसका हम तब यूज करते हैं जैसे नंबरिंग से इस डेटा के अंदर ये पता करना हो कि कौन से नंबर पे कौन सा लेटर आ रहा है, कौन सा अल्फाबेट आ रहा है। तो उसके लिए जैसे मैं सपोज करूँ यहाँ पे करता हूँ प्रिंट बैच, इसके अंदर मेरे को क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो मैंने ये स्पेस लगाना होगा, सॉरी ये ब्रैकेट लगाना होगा, ठीक है। ब्रैकेट में सपोज करो मैंने कितने नंबर पे क्या पूछना है, मैं सपोज करता हूँ 8वें नंबर पे पूछता हूँ, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे बंद भी कर दूँ। अब इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को बता देगा कि 8वें नंबर पे यहाँ पे 1 आ रहा है। अब सपोज करो मैं पूछता हूँ कि 9वें नंबर पे क्या है, तो मैं इसको रन करूँगा तो ये S आ रहा है। देखिए इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सपोज करो कि यहाँ पे 5वें नंबर पे क्या आ रहा है, इस तरीके से यहाँ पे ये आ रहा है, समझ के। तो ये है यहाँ पे इंडेक्सिंग।
अब लास्ट में जो ऑपरेशन है देखिए वो है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। इसका क्या मतलब है, जैसे कोई भी जो स्ट्रिंग है, जैसे मान लीजिए यही फार्मेसी वाला करके है, तो देखिए अगर मैंने इसके कुछ पार्ट को अलग स्लाइस करना हो या काटना हो तो मैं एक फंक्शन का यूज़ करूँगा जो कि नंबरिंग के हिसाब से ही होगा। जैसे कि सपोज करो मैंने ये जो फार्मा जो लिखा हुआ है इसको अलग करना है, तो मैंने इसके लिए एक फंक्शन यूज़ करना होगा ब्रैकेट, और किस नंबर से कहाँ तक कट करना है, 0 से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे होगा, यहाँ पे 5वें नंबर पे। तो इस तरीके से अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो इतना जो पार्ट है वो कट करके आपको दे देगा, तो यही कहा जाएगा स्ट्रिंग स्लाइसिंग। आई बात समझ? तो सिंपल यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग यूजिंग इंडेक्स नंबर। कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग वो प्रोसेस है या वो ऑपरेशन है जिसमें कोई भी स्पेसिफिक पार्ट को आपने अलग करना हो, तो आप यहाँ पे इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये फंक्शन यूज़ करेंगे कि ब्रैकेट रहेगा, ठीक है, उसमें स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है वो नंबर, और फिर यहाँ पे रेशियो या अनुपात, फिर लास्ट में जहाँ पे एंड हो रहा है वो नंबर। तो इस तरीके से वो पार्ट आपको कट करके दे देगा। तो ये जो सारे आपने देखे ये क्या है, स्ट्रिंग ऑपरेशन है। तो इसको मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे कोई भी आपका स्ट्रिंग है, जैसे ये है, अब इसमें से सपोज करो जो भी लिखा है ना उसमें से मेरे को सिर्फ बी फार्म को बाहर निकालना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ बी फार्म आना चाहिए, यानी कि कुछ पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना। तो क्या करना है, प्रिंट, ठीक है, बैच। अब क्या करना है, मैंने स्लाइस करना है, तो यहाँ पे मैंने इसका यूज़ करना पड़ेगा, और कितने नंबर से कितने तक को हटाना है या कितने को बाहर निकालना है। तो जैसे कि नंबरिंग यहाँ पे 0 भी इंक्लूड होता है, तो 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे मैं इस तरीके से रेशियो का यूज़ करूँगा, और कितने नंबर तक को निकालना है तो मैं यहाँ पे सपोज करो 7 डाल देता हूँ, ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने बंद करना है। अब मैं इसको अगर मैं रन करता हूँ इस तरीके से, तो बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में से इसने यहाँ पे बी फार्म को निकाल दिया, ठीक है। अगर मैं 7 की जगह यहाँ पे नंबरिंग बढ़ा देता हूँ, जैसे 7 की जगह सपोज करिए कि मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे बी फार्म 1s, इस तरीके से यहाँ पे इसने इस पार्ट को निकाल दिया। ये है यहाँ पे स्लाइसिंग। अब दूसरा जो टॉपिक आपका वो है देखिए स्ट्रिंग मैनिपुलेशन टेक्निक्स। तो इसका क्या मतलब है, सिंपली वर्ड को ब्रेक करके इसका मतलब जान लेते हैं। तो देखिए स्ट्रिंग आप जानते ही हैं, अभी आपने जाना था कि कोई भी टेक्स्ट या कोई भी सेंटेंस जो कोटेशन मार्क्स में लिखा रहता है वो आपका स्ट्रिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है मीन्स ए टेक्स्ट रिटन इनसाइड कोटेशन मार्क्स, ठीक है। मैनिपुलेशन टेक्निक का क्या मतलब है, वो टेक्निक या वो मेथड जो किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करते हो, मैनिपुलेट करते हो या चेंज या बदलाव करते हो, वो मैनिपुलेशन टेक्निक कही जाएंगी। तो अगर मैं इन दोनों के वर्ड का जो मीन है उसको जोड़ दूं तो इसकी डेफिनेशन निकल जाएगी कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन टेक्निक हमारी वो टेक्निक होती हैं जो कि स्ट्रिंग के अंदर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन या कुछ ना कुछ बदलाव करती हैं। कैसा बदलाव करती हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारी कोई भी स्ट्रिंग है, कोई भी आपका यहाँ पे डेटा है, सॉरी दूसरा पेज पे लिख रखा है, जैसे कोई भी मेरा डेटा है जो कि स्मॉल लेटर में लिखा है, अब स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, तो ये इसी को मॉडिफाई करना ही मैनिपुलेशन कहा जाएगा, ठीक है। या कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना हो, या किसी इस वाले हिस्से को रिप्लेस करना हो, या अलग स्प्लिट करना हो, बांटना हो, 2 पार्ट में डिवाइड करना हो, फार्मेसी को अलग, वाला को अलग, तो ये कहा जाएगा मॉडिफिकेशन या मैनिपुलेशन टेक्निक। आई बात समझ? तो सिंपल से यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने लिख रखी है हिंदी और इंग्लिश में कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन टेक्निक आर दोज मेथड्स विच आर यूज टू मॉडिफाई और चेंज ए स्ट्रिंग। कि वो टेक्निक या वो मेथड जो स्ट्रिंग को मॉडिफाई करती हैं या चेंज करती हैं, वही आपकी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन टेक्निक कही जाती हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब कौन कौन सी मैनिपुलेशन टेक्निक है जो कि हम नॉर्मली परफॉर्म करते हैं, देखिए पहला यहाँ पे अपर केस। अपर केस बोले तो जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे अगर स्ट्रिंग ऐसे लिखी है तो अगर उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे अपर केस इस टेक्निक का यूज़ करेंगे। दूसरा है लोअर केस, जस्ट इसके अपोजिट कि जो अगर कैपिटल लेटर में लिखा है तो उसको स्मॉल में कन्वर्ट करना, ठीक है। तीसरा यहाँ पे रिप्लेस, जैसे कोई भी एक आपका वर्ड है, जैसे फार्मेसी वाला, फार्मेसी तो फार्मेसी है ही, अगर मैंने वाला को कन्वर्ट करना है या रिप्लेस करना है तो इसकी जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, फार्मेसी वाला की जगह, जैसे कि फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर या फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर, जो भी मैंने इसको रिप्लेस करना हो तो यहाँ पे ये आपकी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। आगे है स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब है कि जैसे कोई भी यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग लिखी हुई है उसके आगे पीछे जो भी स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस, उसको हटाने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। लास्ट में है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है बांटना। जैसे फार्मेसी वाला ये अभी एक ही जगह लिखा हुआ है, अगर मैंने फार्मेसी को अलग करना है, वाला को अलग करना है, तो इस वाली टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। आई बात समझ? तो इनको भी हम यहाँ पे फट से समझ लेते हैं, बाकी मैं आपको कंप्यूटर में भी करके बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहला है आपका अपर केस। तो इसका हम कब यूज़ करते हैं, जब भी आपकी स्ट्रिंग स्मॉल लेटर में लिखी है और सारे के सारे लेटर्स को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना होगा, तो तब हम इस टेक्निक का यूज़ करेंगे। तो लिखा है कि द डॉट अपर ब्रैकेट, ये जो फंक्शन है, इट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट ऑल लेटर्स ऑफ ए स्ट्रिंग इनटू अपर केस। कि आप डॉट अपर ब्रैकेट इसका यूज़ करके कन्वर्ट कर सकते हैं स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में, ठीक है। अभी मैं आपको करके बता देता हूँ।
अपर केस का हम तब यूज़ करते हैं जैसे सपोज करो आपका डेटा यहाँ पे स्मॉल लेटर में सारा लिखा हुआ है, इसके अलावा पूरा टेक्स्ट भी हो सकता है लंबे पेज पर, अगर आपने उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है तब हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि क्या करना है, सिंपली आपने लिखना है प्रिंट, ठीक है, आपने यहाँ पे चैनल, क्योंकि हम इसका यूज़ कर रहे हैं, डॉट लगाना है, डॉट के बाद यहाँ पे आपने अपर लिखना है अगर आपने अपर में कन्वर्ट करना है। ये खुद लिख के आ गया है इस तरीके से। अब मैं इसको रन करूँगा, जो फार्मेसी वाला यहाँ पे स्मॉल में आप देख रहे हो वो यहाँ पे कैपिटल में ये आंसर देगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप बड़े से बड़े टेक्स्ट को यहाँ पे कर सकते हैं, तो इस तरीके से इसका यूज होगा। अब सेकंड है आपका लोअर केस, कि जो भी अगर आपका स्ट्रिंग या डेटा कैपिटल लेटर में लिखा है उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है, तब आपने यूज़ करना होगा डॉट लोअर ब्रैकेट। इस फंक्शन का यूज़ करेंगे तो जो भी आपका डेटा है जो कैपिटल में है वो आपका स्मॉल लेटर में हो जाएगा। तो इसको भी मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे सपोज करो आपका डेटा यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा पड़ा है, उसको सपोज करो आपने स्मॉल लेटर में करना है, तब आपने इसका यूज़ करना है। जैसे कि प्रिंट, अभी मैं इसको कैप्स लॉक को हटा दूँ, प्रिंट, ठीक है। अब मैंने प्रिंट किस में करना है, जैसे कि यहाँ पे करना है चैनल, ठीक है, डॉट। अब मैंने यहाँ पे अगर सपोज करो लोअर में कन्वर्ट करना है तो लोअर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लोअर, और इस तरीके से ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके बाद मैंने इसको रन करना है, रन करूंगा तो देखिए फार्मेसी वाला यहाँ पे स्मॉल में लिखा गया है। इस तरीके से इसका यूज होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रिप्लेस। रिप्लेस जो फंक्शन है इसका हम तब यूज़ करते हैं जब जो भी स्ट्रिंग है उसमें से किसी भी हिस्से को आपने रिप्लेस करना हो। जैसे फार्मेसी वाला जो लिखा है, इसमें वाला को अगर सपोज करो फर्स्ट सेमेस्टर से रिप्लेस करना है, कि फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर या फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर, तो तब हम एक फंक्शन का यूज़ करेंगे, वो है डॉट रिप्लेस ब्रैकेट। तो इस मेथड से हम जो भी चीज़ है उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी अनदर पार्ट से, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ। इसमें हमने सपोज करो वाला को रिप्लेस करना है फर्स्ट सेमेस्टर से या सेकंड सेमेस्टर से। यहाँ पे लिखा जाएगा फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर। तो क्या करना है, सिंपली यहाँ पे करना है प्रिंट, कुछ इस तरीके से, चैनल, ठीक है, डॉट लगाना है यहाँ पे और आपने रिप्लेस लिखना है, रिप्लेस, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके से देगा, आपने टैब दबा देना है। जहाँ पे ओल्ड लिखा आ रहा है वहाँ पे आपने वो चीज़ लिखनी है जिसको आपने हटाना है। सपोज करो मैंने यहाँ पे किसको हटाना है, वाला को हटाना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा वाला, और न्यू में यहाँ पे वो चीज़ लिखनी है जो आपने इसकी जगह लिखनी होगी। जैसे सपोज करो मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे फार्मेसी वाला की जगह मेरे को इसने फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर लिख के दे दिया, यानी कि वाला को रिप्लेस कर दिया फर्स्ट सेमेस्टर से। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपली फर्स्ट के वो भी हटा दूँ तो देखिए ये क्या देगा मेरे को, फार्मेसी सेमेस्टर। कुछ इस तरीके से रिप्लेस मैनिपुलेशन टेक्निक काम करती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब क्या है कि जो भी आपकी स्ट्रिंग लिखी हुई है, अगर उसके आगे या फिर पीछे कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डैश करके एक्स्ट्रा स्पेस दिखाया है, अगर आपने इसको हटाना है तब आप इस स्ट्रिप टेक्निक का यूज़ करोगे। एक फंक्शन रहेगा डॉट स्ट्रिप ब्रैकेट, तो लिखा है द डॉट स्ट्रिप ब्रैकेट मेथड रिमूव्स एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, कि किसी भी स्ट्रिंग के शुरुआत से या अंत से कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ को हटाना हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसको भी मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे देखिए फार्मेसी वाला के आगे यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, पीछे भी यहाँ पे स्पेस है, मुझे एक्स्ट्रा स्पेस को हटाना है, तब मैं इसका यूज़ करूँगा, सिंपली लिखूंगा प्रिंट, कुछ इस तरीके से, ठीक है, चैनल, ठीक है, डॉट डॉट लगा के आपने स्ट्रिप लिखना है, स्ट्रिप, ठीक है, और उसके बाद में आपने ब्रैकेट स्टार्ट करना है इस तरीके से। अब मैं इसको अगर मैं रन करता हूँ तो देखिए जो स्पेस था एक्स्ट्रा वो यहाँ से हट जाएगा, सिंपल यहाँ पे फार्मेसी वाला लिखा आ रहा है। तो इसका हम ऐसे यूज़ करते हैं। अब लास्ट में है यहाँ पे स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना या फिर बांटना। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी आपकी स्ट्रिंग लिखी हुई है उसको मल्टीपल पार्ट्स में अगर आपने तोड़ना है, जैसे कि फार्मेसी वाला को अलग अलग करना है, फार्मेसी प्लस वाला, तो ये अलग अलग तोड़ने के लिए हम इस टेक्निक या इस मेथड का यूज़ करेंगे। वहाँ पे एक फंक्शन की यूज़ करनी पड़ेगी, डॉट स्प्लिट और ब्रैकेट। तो लिखा है कि द डॉट स्प्लिट ब्रैकेट मेथड स्प्लिट्स ए स्ट्रिंग इनटू मल्टीपल पार्ट, कि कोई भी एक स्ट्रिंग है उसको कई भागों में विभाजित करना है, बांटना है, तो तब हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसको भी मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे फार्मेसी वाला को मैंने फार्मेसी को अलग करना है, वाला को अलग करना है, तब मैं इसका यूज करूंगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, ठीक है, चैनल, डॉट, ठीक है। अब मैंने स्प्लिट लिखना, स्प्लिट करना है तो स्प्लिट मैं करूंगा, स्प्लिट करूंगा इस तरीके से, ब्रैकेट लगाऊंगा और ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो फालतू जो आ रहा है मैंने उसको हटाना है, इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला है। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन करूंगा तो देखिए यहाँ पे फार्मेसी अलग हो गया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे फार्मेसी अलग है, वाला यहाँ पे अलग है। तो ये स्प्लिट यानी कि तोड़ने या बांटने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो भी टॉपिक है हमने उसको अच्छे से कवर करा है। आई होप ये आपको समझ भी आ गया होगा, मैंने इसको परफॉर्म करके बताया है पीसी पर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी जो कि हम इसको पूरा यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।